नमस्कार, मैं हूं साक्षी सोनी और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। जिस तरीके से आपने हेडलाइन देखी होगी कि हिसार की इस बच्ची ने रचा इतिहास। जी हां, इतिहास रच दिया है हिसार के अंदर। और वो भी आपको बता देती हूं मैं, 15 कंट्रीज के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 10,000 से ज़्यादा बच्चे थे, 15 से ज़्यादा स्कूल थे, 550 से ज़्यादा स्कूल थे। और अगर हिसार की ही बात की जाए तो हिसार में से लगभग 10 से 15 स्कूलों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और ये बात हो रही है जैनिक ओलंपियाड टेस्ट की। जी हाँ, जैनिक ओलंपियाड टेस्ट के अंदर हिसार की स्मॉल वंडर स्कूल की एक बच्ची ने इतिहास रच दिया है। और ये इतिहास कैसे रचा गया है, किस फील्ड के अंदर रचा गया है, वो मैं आपको एक बार अंदर ले जा करके उस बच्ची की खुद ही जुबानी सुनवाना चाहूंगी। और बच्ची का नाम मैं आपको बता देती हूँ, बच्ची का नाम है मीनल। और मीनल ने बहुत ज्यादा नंबर ला करके हिसार के अंदर जो है फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। आपको लेकर के चलती हूँ उसके पास और सुनवाते हैं उससे कि आखिरकार कैसे उसने इसकी तैयारी की है और किस तरीके से जो है आगे का एम रहने वाला है। मीनल, सबसे पहले तो सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से आपका बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। ठीक है, तो अब बताइए कौन सी आपकी रैंक आई है और फर्स्ट पोजीशन आपने कैसे हासिल की? मेरी सेकंड रैंक आई है पूरे वर्ल्ड में, इसमें जेनिक ओलंपियाड में। एंड ये बहुत ही डेडिकेशन, हार्ड वर्क एंड पंक्चुअलिटी से हुआ है कि अगर आप रोज़ करोगे एंड स्लोली एंड स्टेडीली यू विल ऑलवेज विन द रेस। ठीक है, जैनिक ओलंपियाड में आई है, सबसे पहले एक्सप्लेन कर दीजिए जैनिक ओलंपियाड के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और किस तरीके से इसकी तैयारी होती है। इसमें 2 टाइप्स के सब्जेक्ट्स होते हैं। पहला होता है वैल्यू सिस्टम, क्रिटिकल थिंकिंग। आपको इसमें डेली लाइफ में आपकी जो सक्सेस होता है, अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, आपको सबको कैसे हैंडल करना है, इट्स ऑल अबाउट दैट। एंड सेकंड इज़ हेल्थ, कि लाइक अडोलोसेंस में एंड ओल्ड एज में आप कैसे हेल्थ के ऊपर अपना ध्यान देते हैं। एंड ऑब्वियसली कोविड ने भी हमें बहुत सिखाया है कि हेल्थ इज़ वेल्थ। जैसे कि आपने ये पोजीशन हासिल की, उसका श्रेय किसको देंगे? पेरेंट्स को या स्कूल वालों को, किनको देंगे आप? मैं सबको दूंगी। सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर हैं मिस्टर वी.के. अरोरा एंड आवर प्रिंसिपल मैम, एंड दे हैव रियली मोटिवेटेड अस। हमें तो इसके बारे में पता भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ही हमें बताया, हमें मोटिवेट किया, हमें तैयारी करवाई और हमने इसलिए ही इसको हासिल किया है। तो इस तरह के जैसे कंपटीशन होते हैं उसमें आप भाग लेते हैं, उसके बाद आप एक तरह से चुने जाते हैं, विनर बनते हैं, तो उससे क्या सीखने को मिलती है? और बच्चों को आप क्या कहना चाहोगे? आप जैसे जो युवा हैं, इस तरह के कंपटीशन में जो भाग नहीं लेते, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप इसमें पार्टिसिपेट करिए, भाग लीजिए, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप आगे के लिए तैयार होते हैं। कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं आगे, उनके लिए अभी से ही स्टेपिंग स्टोन्स की तरह अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। जैसे आपने कंपटीशन में भाग लिया, उस टाइम आपको लगता था कि इतने सारे 10,000 के करीब जो बच्चे थे, उनमें से आपका और हिसार में से आप सेकंड पोजीशन आप हासिल करेंगे, कि आपको उम्मीद थी? नहीं, इतनी तो नहीं थी, मतलब फिर भी मैंने यही किया कि मैं धीरे धीरे करती गई। मुझे लगा कि हो सकता है इस बार ना हो, अगली बार हो जाए, पर प्रैक्टिस मैंने की, छोड़ा नहीं मैंने कि मैं ज़रूर करूँगी कुछ तो ना आपने कुछ। ये भी पहली बार ही दिया था? हाँ, ये मैंने पहली बार ही दिया था और इसी बार मेरा सेकंड पोजीशन आई है वर्ल्ड में। ठीक है, हमारे साथ डायरेक्टर वी.के. अरोड़ा जी यहाँ पर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करते हैं और किस तरीके से उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं? बेसिकली बच्चों को आज के ज़माने में उसके बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए हर प्रकार की जितनी भी लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको हमें अवगत कराना पड़ता है। और समय अनुसार हम उनको बताते रहते हैं कि दीज आर द थिंग्स वी हैव टू डू। और इसमें सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों का, और बच्चे भी जितनी उनको ज़रूरत होती है एज के मुताबिक, क्लास के मुताबिक और उस सब्जेक्ट से ओरिएंटेटेड, तो हम उनको उसकी हर सुविधा उपलब्ध भी करवाते हैं। जैसे जो जैनिक ओलंपियाड का ही जैसे क्वेश्चन है, तो शी हैज़ डन ए वेरी गुड जॉब। तो आई गिव द क्रेडिट टू हर पेरेंट्स, टू द ऑल द टीचर्स, टू माई प्रिंसिपल, कि दे हैव मेक द थिंग्स इन ए फेस्ड मैनर, इन ए वेरी रिच इनपुट वाज देयर। तो मेरी बेस्ट विशेज हैं फॉर द कमिंग डेज टू मिनल। सर, इस कंपटीशन में लगभग कितने स्कूल थे और हाँ। कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे, और आपको क्या उम्मीद थी कि आपके स्कूल की बच्ची ये पोजीशन हासिल करेगी? बेसिकली जब भी हम पार्टिसिपेशन करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि वी हैव टू डू द थिंग्स डेडिकेटली।
जहाँ तक क्वेश्चन इसमें पार्टिसिपेशंस का है, तो इसमें लगभग 15 देशों के 550 लीडिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया एंड अब्रॉड के 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया एंड शी स्टूड सेकेंड। तो इट इज़ अ प्राइड मूवमेंट फॉर नॉट फॉर मी, इट इज़ अ प्राइड मूवमेंट फॉर हिसार इटसेल्फ। सर आगे जा कर के अब क्या ओलंपियाड जो क्लियर किया, इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल किया वर्ल्ड के अंदर, कोई स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर आगे जो पढ़ाई के अंदर इससे हेल्प मिलने वाली है? डेफिनेटली इसमें इसका बच्चे का मोरल बूस्ट होता है और इट गिव्स ए न्यू ओपनिंग टू हर आल्सो एंड इट मोटिवेट अदर स्टूडेंट्स गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस। इस अचीवमेंट का आगे आने वाली हायर एजुकेशन के अंदर कितना जो है इफेक्ट पड़ने वाला है? हाँ, बेसिकली इसमें मैं बताना चाहूँगा कि ये जो ओलंपियाड है, इट इज़ नॉट ए सब्जेक्ट रिलेटेड ओलंपियाड, मोर और लेस इट बिलोंग्स टू दैट हेल्थ एंड वेलनेस एंड क्रिटिकल थिंकिंग। वंस यू गो थ्रू दिस, तो इट अफेक्ट एवरीथिंग, नॉट फॉर दिस, मतलब इन द डेज टू कम इन विच सब्जेक्ट्स एंड विच लाइन यू हैव टू गो, तो इट अफेक्ट एवरीथिंग। तो डेफिनेटली शी विल गेट ए बूस्ट, डेफिनेटली। सर जैसे इस तरह के कंपटीशन समय समय होते रहते हैं, अलग अलग संस्थाएं कराती है, कई बच्चे इसमें भाग लेने से हिचकते हैं, तो आप क्या कहना चाहिए इस तरह के कंपटीशन में बच्चों को कितना रुचि लेना चाहिए और किस तरह से पेरेंट्स की और टीचर्स की भूमिका होनी चाहिए? हाँ, मैं इसमें सभी पेरेंट्स से भी कहूँगा और हम भी समय समय अनुसार जैसे ही हमें पता लगता है हम मोटिवेट करते हैं और इसमें ज़रूर भाग लेना चाहिए सबको। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वी शुड पार्टिसिपेट। थैंक यू। तो हमारे साथ यहाँ पर स्कूल के टीचर्स भी मौजूद है, प्रिंसिपल हमारे साथ है यहाँ पर। मैडम सबसे पहले कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत खुशी हो रही है कि मीनल ने सेकंड पोजीशन लाके उसके एफर्ट्स, हमारी गाइडेंस, उसकी मदर और उसके ग्रैंडफादर, उनका भी काफ़ी रोल रहा है। और ये वैसे भी बहुत सिंसियर बच्चा है, इसने डिबेट में, डेक्लेमेशन में भी स्कूल के लिए प्राइजेस जीते हैं। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ हर एंड आई होप हमारे और बच्चे इससे मोटिवेट होंगे, तब जाके मुझे और भी खुशी होगी कि आगे आगे बच्चे इसका ये अचीवमेंट देख के उनको मोटिवेशन मिले और पार्टिसिपेट करें। ठीक है, अगर क्लास के सिलेबस की बात की जाए तो वो किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाती हैं? बिल्कुल डेडिकेटेडली 100% सबसे अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छा, मतलब उसका एफर्ट रहता है, वो कभी भी नहीं सोचती कि मैं कुछ कम करूं, उसको ये रहता है कि मैं इससे और ऊपर जाऊं, इतना अच्छा किया उससे और ज़्यादा परफॉर्म करूं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, हमारे साथ जो है मीनल के पेरेंट्स भी मौजूद हैं। मैडम पहली बात तो ये आपको देखकर लग नहीं रहा कि आप पेरेंट है, लग रहा है कि टीचर ही हैं किसी स्कूल के अंदर। I am her mother and I'm a doctor actually, and I'm really thankful to God to gift me with this daughter, such a brilliant child and a really sincere student. She's really good. और आज बहुत खुश हूँ मैं इनफैक्ट, एंड आई एम थैंकिंग टू द होल स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल्स टीम। एक्चुअली डायरेक्टर सर ने ही इसको फिल करवाया है फॉर्म, हमें पता भी नहीं था व्हाट इज़ जेनिक ओलंपियाड एट दैट मोमेंट। बट एक होता है कि मोटिवेशन वॉज ऑलवेज देयर, उन्होंने ही कि नहीं आप कीजिए इसको। बाकी मैथ साइंस ओलंपियाड तो हमेशा ही करते हैं और वो क्लियर भी करती है, ऐसी बात नहीं है। बट इसमें क्योंकि इसमें जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी, जो बच्चा हर रोज़ मतलब डेली रूटीन में इफ़ यू आर जनरली अवेयर अबाउट योर सराउंडिंग्स, जैसे कोविड के टाइम पे बहुत बुरी हालत रही है स्टूडेंट्स की, घर पे रही हैं, स्टडीज़ बहुत हैम्पर हुई हैं, बट जैसे स्कूल ने हर डेली रूटीन में क्लासेस लगाना, एंड इनफैक्ट एक नॉर्मल क्लासेस लगाना बहुत आसान होता है, बट बच्चों को ओलंपियाड के लिए प्रिपेयर करना, वो भी जनरल अवेयरनेस वाले ओलंपियाड्स के लिए, जैसे हेल्थ एंड जो इसने बताया डिटेल्स इसको ज़्यादा पता है क्योंकि इसने एग्ज़ाम दिया है, तो इन चीज़ों के बारे में बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट स्कूल वॉज ऑलवेज देयर बिहाइंड द सीन्स एवरी टाइम, डायरेक्टर सर, मैम, और एक इसके ग्रैंडफादर हैं जो कि हर रोज़ एवरी डे मॉर्निंग ही कॉल्स, इवनिंग ही कॉल्स कि बेटा आज का ये टॉपिक आपको करना है। तो शी इज़ डूइंग बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स एक्चुअली। बाकी इसको कुछ भी बोलो तो ये कहती है हाँ ठीक है कर लेंगे, शी इज़ नेवर लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, मैं अभी आपको देख रही थी कि आप इसको बहुत अच्छी तरीके से मोटिवेट करें, तो पेरेंट्स का कितना इसके अंदर सपोर्ट रहता है? देखो, पेरेंट्स हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छा करें। दुनिया में शायद ही कोई पेरेंट ऐसा होगा कि जो नहीं चाहता और नहीं समझाता अपने बच्चों को। हर चीज़ हम चाहते हैं कि हर चीज़ जो हो सकती है अच्छी से अच्छी हम इसको करें, तो हम कोशिश तो यही करते हैं कि इसको हर चीज़ बताई जाए। बाकी तो हमारे भी कुछ हैं कि हम हर चीज़ नहीं करवा सकते, वो तो स्कूल है जो कराता है। ग्रैंडफादर का नाम लिया, आजकल जॉइंट फैमिली बहुत कम है, Okay. दादा दादी बहुत कम है, अलग से रहते हैं कि सोचते हैं कि इंडिविजुअल रहते हैं ज़्यादा बेनिफिट होता है,
उसका जैसे अपने ग्रैंडफादर की बात की तो उनका बेनिफिट कितना हुआ बच्चे को? बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। उनका लेवल इतना हाई है नॉलेज का कि उनको मीट करना बहुत मुश्किल है, एंड शी ट्राइज टू डू दैट। तो एक होता है ना कि इस लेवल पे मुझे पहुंचना है, मेरे दादाजी के लेवल पे मुझे पहुंचना है, तो वो कोशिश करते करते ये अपने आप बढ़ रही है, तो फ़र्क पड़ता है, तो बहुत फ़र्क। स्कूल की अगर भूमिका की बात करें, किस तरह की भूमिका रही स्कूल की, और जो पेरेंट्स की स्कूल चुनते हैं कि इस स्कूल में पढ़ाना चाहिए नहीं चाहिए, तो स्मॉल बर्नर को अगर बात करें तो कैसा स्कूल है आपके हिसाब से? सर बहुत अच्छा स्कूल है। स्कूल की सिर्फ बिल्डिंग्स और चीज़ें नहीं मायने रखती। स्कूल क्यों चाहिए स्कूल एजुकेशन? आज भी कोचिंग्स चलती हैं, हर चीज़ चलती है, बट स्कूल फिर भी स्कूल तो बंद नहीं हो सकते। बच्चे स्कूल में ही जाते हैं, हम स्कूल में ही भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे का वो स्कूल ही करा सकता है। यहाँ पे हम लोगों को जैसे कि बताया भी गया आपको, एक्स्ट्रा करिकुलर हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। स्कूल एक जैसे कहते हैं ना फैमिली में हर चीज़ की वैल्यू होती है, तो स्कूल की हर चीज़ की वैल्यू होती है। अगर हैंडराइटिंग कंपटीशन होता है तो बच्चे की हैंडराइटिंग बढ़ रही होती है, अच्छी हो रही होती है। द सेम थिंग इफ़ देयर इज़ अ डिबेट कंपटीशन, बच्चा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा होता है, बच्चा बोलना सीख रहा होता है। इनफैक्ट अगर ओलंपियाड क्लियर कर रहा है तो कल को जैसे कि जेई का या नीट का या कोई भी अगर एग्ज़ाम बच्चा देता है, आज ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं जिनको धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के ये लोग पार करने वाले हैं। कभी भी कॉन्फिडेंस लेवल इनका नीचे नहीं होगा, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड स्कूल इज़ ऑल डूइंग वेल, इससे अच्छा क्या चाहिए? द स्कूल इज़ रियली डूइंग वेल। इनफैक्ट 3 साल हो गए मेरी बेटी को यहाँ पे, मेरे दोनों बच्चे यहीं पढ़ते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। दे आर डूइंग रियली गुड जॉब। बिल्कुल, अगर स्कूल की बात की जाए तो कहीं पर भी बच्चा पढ़ ले, लेकिन स्कूल की जो भूमिका होती है वो स्कूल ही अदा कर पाता है। अगर हम लोग किसी और जगह के अंदर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को वो एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड किया जाता, वो परिवार आप जो बच्चा होता है उसके अंदर डेवलप नहीं हो पाता, जो चीज़ जो है स्कूल आपको यहाँ पर सिखाता है। तो एक बार दोबारा से मैं मीनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी सिटी बिग न्यूज़ की तरफ से। आगे भी आपको इसी तरीके से बच्चों से रूबरू करवाते रहेंगे। ये तो खैर यहीं तक खबर थी, देखते हैं आगे जा करके मिनल और कितनी ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल करने वाली है। तब तक जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ पर। नमस्कार।